हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन ओली मथुरा। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो नई वीडियो आ रही है, नई वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जंप फ्लोट और फ्लोट सर्व के बारे में। मतलब किस तरीके से करनी है, किस तरीके का उसमें हाथ बना के मतलब बॉल पे मारना है, किस बॉल में मतलब सब मतलब इस तरीके से मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्लोट सर्व कैसे जानी चाहिए, कैसे मारनी है, किस तरीके का आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर होना चाहिए। जंप फ्लोट होगी उसमें कितनी स्टेप, किस स्टेप से पहले कौन सा पैर, आखिरी पैर, कैसे जंप लेनी है दोनों पैर से। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लोट सर्व और जंप फ्लोट के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लोट सर्व के कुछ टेक्निक्स और फ्लोट सर्व करने का आसान तरीका, जिससे कि बिगिनर्स जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता रहती है, और जंप फ्लोट की कुछ सिंपल स्टेप्स मतलब पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। मतलब कुछ आसान तरीका जिससे कि बॉल फ्लोट ज़्यादा हो और उसमें फ्लोट में पावर भी जाए। क्योंकि जो खड़े होकर फ्लोट मारते हैं वो फ्लोट होती है पर उसमें पावर नहीं जाती इतनी, मतलब स्पीड से नहीं जाती। पर जो जंप फ्लोट होती है उसमें स्पीड प्लस फ्लोट दोनों होती है। तो एक होता है ना जंप सर्व से, जहाँ पे जैसे मैच चल रहा हो तो जंप सर्व से पास नहीं टूट रहा दूसरी टीम का, तो वहां पे दूसरी स्ट्रेटेजी दूसरी टेक्निक्स वगैरह लानी पड़ती हैं। तो वो जंप फ्लोट वगैरह, जंप फ्लोट या खड़े होकर फ्लोट मारते हैं तो उससे मतलब पास टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा, फ्लोट और जंप फ्लोट के तरीके, टेक्निक्स, कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टैंडिंग फ्लोट, मतलब खड़े होके फ्लोट सर्व कराना। तो इसमें कुछ कॉमन सी चीजें हैं, जैसे कि किस तरीके से बॉल पे हाथ मारना है, किस तरीके की बॉल की वो बॉल की शेप होनी चाहिए, बॉल मतलब किस तरीके से आपके हाथ पे लगनी चाहिए, बॉल कैसे, बॉल पे हिट आपका हाथ कैसे लगना चाहिए, तब उसी उसी तरीके से बॉल फ्लोट होगी। तो सबसे पहले आपको सबसे कॉमन सी चीज है, जो आपका हाथ है, जो आपका हाथ है वो उंगली नहीं लगनी चाहिए बॉल पे। ये जो उंगली है अगर ये बॉल पे लगेगी तो बॉल घूम जाएगी। आपका पाम, आपका ये जो हाथ है ना, ये लगना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हाथ अपना टाइट रखना है। हाथ मतलब उंगली और आपका अंगूठा पीछे की साइड रहेगा, जिससे कि आप बॉल हिट करोगे तो ये एरिया लगेगा बॉल पे। सबसे पहली चीज ये। इसमें दूसरी चीज कि जब आप बॉल पे हिट करो, अपना हाथ बॉल पे हिट करो, जैसे बॉल पे अगर हिट करो तो अपने आपका जो ये हाथ है पहले तो ये लगना चाहिए, और दूसरा आपका हाथ पूरा पूरा आगे तक नहीं जाना है आपका हाथ। जैसे आप ये सर्विस मारो, यहीं से हिट करके तुरंत बैक कर लेना है, समझ रहे हो ना। जैसे अपना हाथ पूरा पूरा मारोगे तो बॉल घूम जाएगी, आपका हाथ पूरा बॉल पे ऐसे लग जाएगा। आप ये मारोगे, यहीं से मार के तुरंत, ये मार के तुरंत बैक करोगे तो जिससे कि बॉल फ्लोट हो जाएगी, आपका हाथ बॉल पर सीधा लगेगा। और हाथ बैक करोगे तो जितनी स्पीड से आप बॉल पर हाथ मार के बैक करोगे उतनी ही फ्लोट होने की ज्यादा चांस होगी। और तीसरी चीज इसमें कि जो आपकी ये निडल बॉल भरने की जो ये पिन होती है, ये जब बॉल पे हिट करो तो ये आपके सामने होनी चाहिए, ना कि इस तरफ ना इस तरफ, जिससे कि फ्लोट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कि ये आपके सामने होगी, फिक्स आपको इसके पीछे हिट करना है। तो यही तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है फ्लोट सर्व में, स्टैंडिंग फ्लोट में, कि आपका हाथ, उंगली टाइट रहनी चाहिए, उंगली वगैरह नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा कि जब आप बॉल पर हिट करो तो आपका हाथ हिट करते ही तुरंत आपको बैक रखना है, बैक मारना है, ये नहीं कि पूरा आप नीचे तक लेके जाओ। और तीसरा जो ये आपकी पिन है हवा भरने की, ये आपके सामने होनी चाहिए। तो दोस्तों चलो, जो मैंने आपको चीजें बताई वो इसमें ध्यान रखते हुए, पिन आगे, हाथ आपका टाइट, और बॉल के आगे ऐसे बॉल अपने फेस के आगे रख के और इस तरीके से हाथ टाइट करके ये। तो आपको ये कॉमन चीज है, ये ध्यान रखना, हाथ आपका बैक होना चाहिए, हाथ टाइट ऐसे। ये देखो फ्लोट, इस तरीके से आपकी सर्व बहुत ज्यादा फ्लोट होगी। लो दोबारा एक और बार देखते हैं। तो ये हो गई स्टैंडिंग फ्लोट। अब मैं आपको बताता हूँ जंप फ्लोट। जंप फ्लोट में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। पहली तो वही जो मैंने आपको स्टैंडिंग फ्लोट में बताया, वो कॉमन सी चीजें हैं, वो तो आपको रखनी है। पिन आगे, हाथ टाइट, हाथ मार के पीछे लेना है बॉल में, क्योंकि फ्लोट उसी से होगी। इसमें कॉमन चीज, मेन चीज क्या है, आपकी स्टेप।
अगर आप स्टेप, जितनी स्पीड से आप स्टेप लोगे ना उतनी ही फ्लोट ज्यादा होगी जंप सर्व में, इस जंप फ्लोट में। और इसमें आपको बेनिफिट क्या है, इसमें आपका बेनिफिट ये है कि जब आप जंप फ्लोट मारोगे तो बॉल उतनी ही स्पीड से जाएगी, उतनी ही ज्यादा फ्लोट होती है जंप फ्लोट में। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको वही, आपको कुछ अलग तरीके भी होते हैं, पर जो एक जंप फ्लोट के कॉमन स्टेप हैं वो इसमें वही अटैक वाले स्टेप होते हैं, पर इसमें पैर आपके ऊपर है, आप कौन सा रख रहे हो। तो इसमें मैं आपको स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले पहले आप अपने कदमों के हिसाब से अपने आप लाइन खींच लें, 1 2 और तीसरी इस तरीके से ही जंप लेनी है आपको, ठीक है। और इसमें कॉमन एक चीज और है, जो आप तीसरी लें, जंप लें, तो दोनों पैरों की जंप एक साथ होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो। है दोस्तों, इसमें जैसे आप जब स्टेप लें तो जो आपकी जो थर्ड स्टेप हो ना, वो आप, वैसे तो आपकी अलग अलग स्टेप होती हैं हर किसी के, जैसे अटैक के वे अलग स्टेप होती हैं, कोई राइट से जंप लेता है, कोई लेफ्ट से जंप लेता है, तो उसमें हर किसी का अलग होता है। पर एक जो कॉमन और जो मेन है, जब आपके जो लास्ट स्टेप हो, जब आप अब जंप ले रहे हो, तो उसमें आपके जो दोनों पैर हैं उसमें गैप कम हो, जितना गैप कम होगा उतनी आपकी स्टैंडिंग जंप आएगी, प्लस बॉल पे हाथ पड़ने के चांस ज्यादा होंगे, अच्छे पड़ने के। अगर आप वर्टिकल जंप लोगे तो उसमें यह है कि टॉस गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं, प्लस हाथ पूरा सही से नहीं लग पाता है। और इसमें आप तीसरा ध्यान रखें कि आपके लिए ये भी बेनिफिट रहेगा, जब आप जंप लें तो लाइन के पास से लें, जितना आप अंदर लोगे उतना बेनिफिट रहेगा जंप लेके अंदर जाने के चांस। ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं जंप पैड की तरह आप ज्यादा अंदर चले जाओ तो दिक्कत भी हो जाएगी, उसके लिए फ्लोट हो ना हो, रोल भी हो सकती है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको स्टैंडिंग फ्लोट में बताया कि जो बॉल है वो आपके चेहरे के सामने होनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि अगर आप रीच खोल के इसमें मारोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका फ्लैट हैंड पड़े, आपका ग्रिप हैंड भी पड़ सकता है। अगर आप रीच से मारोगे तो आपका फ्लोट हैंड नहीं लगेगा, आपका ग्रिप हैंड लगेगा, बॉल रोल हो जाएगी, फ्लोट नहीं होगी। तो जब भी आप जंप सर्व मारें तो फ्लोट, स्टैंडिंग फ्लोट में तो ईजी है क्योंकि आप हाथ पे सामने रख के मार सकते हो। जंप फ्लोट में ये है कि आपको जो टॉस करना है वो ज्यादा हाइट नहीं देनी है और चेहरे के सामने से ही हिट करना है। तो चलो एक बार आपको बिना फ्लोट के मैं आपको स्टेप बता देता हूं, स्टेप किस तरीके से लेने हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लेफ्ट पैर ही आगे लेना है, लेफ्ट पैर, राइट, और ये दोनों पैर एक साथ जंप लेने, ज्यादा गैप नहीं रखना। तो एक बार देखो, साइड से आगे बता दो। ये इस तरीके से, मतलब आपको ये हाथ सामने रहना चाहिए हैंड पोजीशन में, जिससे कि आप चेहरे के सामने बॉल को हिट कर सकें। एक और बार देखो, ये लेफ्ट, राइट, ये सर्व में, जंप सर्व में वही कॉमन सी चीजें हैं। हाथ किस तरीके से लगना चाहिए बॉल के में, बॉल की जो पिन है वो आगे रहनी चाहिए, और बॉल जब हिट करें तो चेहरे के सामने से हिट करें, प्लस फ्लोट हैंड, फ्लैट हैंड, फ्लैट हैंड, फ्लैट आपका हाथ रहे। तो दोस्तों एक बेनिफिट ये भी है फ्लोट सर्व का, फ्लोट सर्व जंप फ्लोट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कंटिन्यू जंप सर्व मार रहे हो, दूसरी टीम भी जंप सर्व मार रही है, इधर से भी जंप पावर वाली सर्व हो रही है, पास नहीं टूट रहा है। फ्लोट सर्विस से ये है कि आपका जो दूसरी टीम का टेम्पो होगा, जो स्पीड से गेम चल रहा होगा, वो टूटेगा। प्लस जैसे दूसरी टीम में आपको पता है इस बंदे पे पास नहीं है, या उसके फिंगर कमजोर है, या उसके फिंगर ठीक नहीं है, तो आप उस बंदे पे एम करके, उस पर फोकस करके सिर्फ आप हर सर्विस उस पर मार सकते हैं, या उसके फिंगर पे मार सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे पहला उसका पास टूटेगा, दूसरा अगर उसके पीछे या दाएं बाएं सर्विस मारे तो वो अटैक से डिस्टर्ब होगा, जिससे कि अटैक पे नहीं चढ़ पाएगा। तो इससे ये भी बेनिफिट है। तो पास खराब होने से आपको पता ही है, दूसरी टीम का पास टूटेगा तो शॉर्ट वेव कॉम्बिनेशन खराब होगा, जिससे कि आपका ब्लॉक लेने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और फ्लोट सर्व का ये एडवांटेज तो है ही, आप एक बंदे को पकड़ के आप उस पर कंटिन्यू सर्विस मार के पास तोड़वा सकते हैं, पास खराब करवा सकते हैं। और दोस्तों फ्लोट सर्व और जंप सर्व में ये फर्क है कि जंप सर्व आप पावर से मारते हैं, तो कभी कभी होता है कि जंप सर्व बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग टू फ्लोट सर्व के। फ्लोट सर्व कम खराब होती हैं, जिससे कि दूसरी टीम को एडवांटेज कम मिलता है, अपनी टीम का एडवांटेज ज्यादा होता है।
फ्लोट सर्व कम खराब होगी, तो और जंप सर्व ज़्यादा खराब होती है कंपेयर टू फ्लोट सर्व के, तो इस पर भी ध्यान रखें। मैंने आपको इस वीडियो में बताया स्टैंडिंग फ्लोट और जंप फ्लोट, तो इसमें जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई उन्हें ध्यान में रखकर ही आप फ्लोट सर्व मारें, तभी आपकी फ्लोट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अच्छी फ्लोट सर्व होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और मैं आपको हर बार बोलता हूं, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरी वीडियो कैसी है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिससे कि आपको जब मैं वीडियो पोस्ट करूं, वीडियो डालूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। जो घंटा होता है, बेल आइकन होता है, उसे दबा दें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम भाई।